ये कौन है बताना जरा। मुराद, मेरा नया दोस्त। क्या मतलब है तुम्हारा? यानी ये कब हुआ? कौन से जमाने में जी रहा हूँ मैं? इतना कुछ हो जाता है पता ही नहीं चलता। बस हो गया और हम दोनों बहुत खुश हैं। तुम्हारी क्रश कहाँ है? मेरी क्रश? खैरियत है? क्यों जमा है सब? यहाँ क्या हो रहा है? ये बताओ एलिया नाम की लड़की कहाँ है? अपनी शोहरत के लिए अपनी बहन का इस्तेमाल करेगी। लानत हो ऐसी बहन पर। चाहिए। क्या कुछ नहीं झेला मैंने, मगर उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। मेरा होना या ना होना एक ही बात है उसके लिए। सब मेरी गलती है। मैंने उस पर आंख बंद करके यकीन किया। जिम की कॉल आ गई। जब उसका दिल करता है तो मुझे कॉल करता है, वरना पूछता तक नहीं। देखते हैं क्या कहता है। सब अच्छा होगा बेटी। हाँ कहो जिम। वर्दा, बच्चियाँ कहाँ हैं? तुम्हारी उनसे कोई बात हुई है? मालूम नहीं, मेरी बात नहीं हुई। तुम क्यों पूछ रहे हो? तो इसका मतलब कि तुम्हें कुछ नहीं पता। क्या क्या हुआ है जिम? बताओ मुझे, क्या कह रहे हो? सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें उसको पैनिक अटैक आ रहा है और जाहिर किया जा रहा है कि एलिया उसको हिरासा कर रही है। मुझे भेजो, मैं देखती हूँ। खैर, मैं घर जा रहा हूँ, मेरा बच्चों से राब्ता नहीं हो पा रहा है। तुम फौरन घर जाओ और उनसे राब्ता करो। ठीक है, मैं उन्हें कॉल करती हूँ। वर्दा, क्या कहा उसने? एक मिनट। नहीं करना मुझे। आयशा देखो, तुम्हें इस सवाल का जवाब देना है। आयशा, ये तुम कर सकती हो। एक और बार कोशिश कर लो। आयशा, बहुत बुरी आवाज आ रही है। ये सब क्या है? इस आवाज को ठीक करवाओ। कैमरा इस आवाज को बंद कर लिया। मेरी बहन की तबीयत खराब है। बंद करें। लोग पूछे ऐसा क्यों नहीं? मुझे जाना होगा फातिमा साहिबा। रुको तो। मैं कॉल करके आपको बताऊंगी। अल्लाह अल्लाह, सब ठीक होगा इंशाल्लाह। मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो आदमी ऐसा कैसे कर सकता है। कोई शैतान ही ऐसी हरकत कर सकता है। हजारों लोग देख चुके हैं ये वीडियो। क्यों कह रही हो? ऐसा तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। मगर लोगों को तो ये नहीं मालूम ना। देखो कमेंट्स में कितना बुरा भला कह रहे हैं मुझे। एलिया, इन लोगों की राय कोई मायने नहीं रखती। सच तो ये है कि तुम अपनी बहन से बहुत प्यार करती हो, हर चीज से ज्यादा। चाहे कुछ भी हो जाए, कोई ना कोई हल जरूर निकाल लेंगे हम। अम्मी की कॉल आ रही है, उन्होंने देख लिया होगा। अम्मी, अपनी बहन को लेकर फौरन घर आओ, हमें बात करनी है। अम्मी ने फोन काट दिया है। मैं उन्हें क्या बताऊंगी, क्या कहूंगी उनसे? अगर तुम चाहो तो मैं चल सकता हूँ तुम्हारे साथ। हम मिलकर समझाएंगे उन्हें। नहीं, मेरे ख्याल से मैं अकेले जाऊं तो बेहतर है। ठीक है, जैसे तुम्हें ठीक लगे। चलो आयशा, हम लोग चलते हैं। खुदा हाफिज उज़ैर। फिर मिलेंगे आयशा। प्रिंसेस बहुत उदास है। भाई, प्रिंसेस बहुत उदास थी, बहुत ज्यादा। हाँ उज़ैर, प्रिंसेस बहुत उदास है, लेकिन वो ठीक हो जाएगी। जल्दी ठीक हो जाएगी, है ना? हाँ बिल्कुल ऐसा ही होगा। ओह, मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा जिम। आखिर लोग इतने बेहिस कैसे हो सकते हैं? एक छोटी सी बच्ची के बारे में क्या कुछ लिखा है, बर्दाश्त नहीं हो रहा। अच्छा ये मत देखो, इसे बंद कर दो। जितना देखोगी उतना दिल खराब होगा। अब क्या करेंगे हम जिम? ओह, बच्चे आ गए। देखो, ये लोग आ जाएं तो हम बात करते हैं, देखते हैं फिर क्या हो सकता है। आ जाओ मेरी जान, मेरी प्यारी बेटियां। आयशा, क्या तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। हाँ लेकिन अगर मैं 9 मिनट पेंटिंग करूँगी तो और भी ज़्यादा बेहतर हो जाऊँगी। 9 मिनट तो बहुत कम टाइम है, ये तो यूं ही गुजर जाएगा।
आप तो जानते हैं कि मुझे 9 मिनट ही चाहिए पापा। हाँ मैं जानता हूँ अपनी जीनियस बेटी को। एलिया, ये सब कुछ आखिर हुआ कैसे? वीडियो किसने बनाई और किसने अपलोड की है? मैनेजर ने अपलोड की है। ये सब कुछ शूट के दौरान हुआ था और उस आदमी ने ये सब अपलोड कर दिया। लेकिन उसके ये करने का मकसद क्या था जानती हो? कल तो वो आगाही फैलाने की बात कर रहा था और आज ये सब कुछ क्यों किया उसने ऐसा? नहीं जानती कि उसने ऐसा क्यों किया अम्मी। अगर मुझे मालूम होता कि ये सब कुछ होगा तो मैं ऐसा कभी होने ना देती। ठीक है बेटा, छोड़ो, रोना बंद करो, इधर आओ, बैठ जाओ। हम बैठ के बात करते हैं कि आगे क्या कर सकते हैं। या अल्लाह, लोग इतने बेहिस कैसे होते हैं, समझ नहीं आता मुझे। अगर मुझे मालूम होता तो मैं कभी आयशा को वहाँ लेकर नहीं जाती अम्मी। उसने कहा था कि इस वीडियो से अवेयरनेस फैलेगी और आयशा जैसे बच्चों के लिए मददगार साबित होगी, और मुझे लगा कि हम लोग कुछ अच्छा करने वाले हैं जब ही वीडियो शूट करने दी। जानती हो, इसकी इजाजत देनी ही नहीं चाहिए थी। गलती हमारी है। मैं तुमसे मुसलसल कह रही थी एलिया कि इतनी जल्दी किसी पर यकीन नहीं करना चाहिए। लोग जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं। याद होगा तुम्हें, मैंने भी कुछ ऐसा ही कहा था कि पहले समझ लेते हैं कि कौन लोग हैं, आखिर क्या करना चाहते हैं, फिर सब फैमिली वाले मिलकर एक फैसला करेंगे। खैर छोड़ो, जो होना था हो गया, छोड़ो इन बातों को। माफ कर दे, आयशा की हिफाजत नहीं कर सकी। एलिया, चलो अब रोना बंद करो, खुद को संभालो। हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है? जाओ, जाकर मुंह हाथ धो लो। जाओ बेटा, जाके तुम फ्रेश हो जाओ। उफ जिम, समझ नहीं आ रहा क्या करें। क्या ऐसा हो सकता है कि हम किसी ना किसी तरह इस वीडियो को डिलीट करवा दें? मैं जानता हूं कि मुझे क्या करना है। उफ, हाँ तो वैसे बहुत अच्छा दिन गुजरा ना हमारा, और जाहिर है हमें एसगी का भी शुक्रिया अदा करना चाहिए इसमें। अगर ये ना होती तो ये सब ना होता। दिल तो चाह रहा है तुम्हारा गला दबा दूं। किस्मत अच्छी है, बच गए। वाकई दिन तो अच्छा गुजरा है बहुत। हाँ ठीक कहा, बिल्कुल। हाँ तो फिर हम चारों दोबारा से कब मुलाकात कर रहे हैं? कुछ प्लान करें? हाँ, ये क्या हो गया? क्या हो गया? दिखाओ जरा मुझे। अब ये क्या है? ये तो एलिया हो ही नहीं सकती। ये वीडियो किसने डाली है? खुद देखो एलिया की क्या हालत होगी। इस वक्त मैं जा रही हूँ उसके पास। रुको, मैं भी आ रहा हूँ। एसकी, मैं फिर मिलूंगा तुमसे। हम चारों दोबारा मिलेंगे। तुम्हारा इतना अच्छा दोस्त है, एक बार उसे बाय तो कर आ ही सकती थी ना, ऐसी छोड़ के आ गई। अहमद इन बातों का बुरा नहीं मानता, मैं बाद में कॉल कर लूंगी। अहमद कौन है? अब मुराद नाम था ना उसका तो। हाँ मुराद कहते हैं, लेकिन वो उसका दूसरा नाम है। अजीब सी बात हो गई ये तो। एक आदमी के भला दो नाम कैसे हो सकते हैं? ऐसा क्यों किया उन्होंने बेचारे के साथ? तुम्हें क्या, तुम्हें इससे क्या? 2 रखे या 3, तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। अब वाह, गुस्सा क्यों कर रही हो यार? एलिया मेरा फोन नहीं उठा रही, मैं वैसे भी परेशान हूँ और ऊपर से तुम सवाल किए जा रहे हो। चुप अरे हो जाओ। मेरी प्यारी सारा, परेशान मत हो। मेरे घुंघराले बालों वाली सारा, मैं भी असगर को कॉल करता हूँ। रुको जरा। क्या कहा? घुंघराले बाल? क्या मतलब है तुम्हारा? रुको ना, मैं असगर को कॉल करो, फिर सब ठीक हो जाएगा और तुम पुरसुकून हो जाओ। रिलैक्स यार, रिलैक्स। तुम्हारे बाल इतने हसीन हैं इसलिए ऐसा बोलता हूँ तुम्हें। हेलो असगर, कहाँ हो तुम मेरे भाई? एलिया तुम्हारे साथ है? चलो बेटा, रोना बंद करो। हाल बुरा कर लिया है तुमने रो रो के। चलो उठो, खुद को संभालो जरा। मुझे तुमसे बात करनी है बेटा, हो जाती हैं गलतियां। परेशान मत हो बेटा, गलती तो किसी से भी हो सकती है। याद रखना, हर तारीख रात के बाद एक नई सुबह जरूर होती है। परेशान मत हो बेटा, देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। बाबा आप कैसे कह सकते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा? सब खराब हो गया, सब तबाह हो गया, और इस सब की कसूरवार मैं हूँ। मैंने आपकी, अम्मी की, आयशा सबकी इज्जत को नीलाम कर दिया। मेरी वजह से आप सबको कितनी शर्मिंदगी महसूस हुई होगी। अच्छा ठीक है, अब रोना बंद करो। हम सब मिलकर इस मुश्किल का सामना करेंगे
और देखना इस मुश्किल से जरूर बाहर निकलेंगे। चलो रोना बंद करो। क्या मतलब? यानी ये कि अच्छा होगा आयशा और एलिया अगर कुछ अरसे के लिए सेलिंग क्लब ना आए, वक्त के साथ सब नॉर्मल हो जाएगा। आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं समझा नहीं। मेरी बात को समझिए, मैं आपकी बच्ची हूँ और आपकी खातिर ही सब कुछ कर रहा हूँ। देखिए, किसी की हमदर्दी की जरूरत नहीं है, और वैसे भी ऐसे वाकयात होने के बाद बच्चों पर पाबंदी लगाने का कोई तुक नहीं बनता जिसमें उनका कोई कसूर ही ना हो। इसे हट जाए अंकल, मत कहने दे। याद रख, छोड़ो मुझे। कुछ भी बिगाड़ सकते हैं। क्या कर रहे हैं? मुझे खुदा के लिए संभालिए। आज मैं इसकी जान लूंगा। असगर, ये सब कुछ क्या चल रहा है? वाकई ऐसा? बदकिस्मती से ऐसा ही भाई, लेकिन वो झूठी वीडियो है। एलिया ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती। वजाहत देने की जरूरत नहीं है तुम्हें। एलिया ऐसी लड़की नहीं है, लेकिन जो भी हुआ बुरा हुआ। ये होना नहीं चाहिए था। ये सब उस घटिया आदमी की हरकत है भाई। उसने ये कहानी बनाकर सारा खेल रचा। फिक्र करने की बात नहीं है, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। तुम आज जल्दी चले जाना। क्यों भाई? पता नहीं, मुझे ये सब बहुत परेशान कर रहा जो हो रहा है। तमाम यूनिट्स को कॉल करके मीटिंग्स कैंसिल करनी पड़ेंगी। देखो, मैं सारी सूरत हाल में खुद को रख के सोच रहा हूँ बेटा, अगर अता के साथ ये सब कुछ होता तो मैं भी शायद ऐसा ही महसूस करता। चलो ठीक है, उज़ैर को लेकर जाओ और बड़ी एहतियात से काम लेना। ठीक है, मिलता हूँ भाई। ओके। उज़ैर, हम जा रहे हैं। उज़ैर आ जाओ। प्रिंसेस बहुत उदास है भाई, बहुत फिक्र हो रही है। कोई बात नहीं, प्रिंसेस बिल्कुल ठीक हो जाएगी। हम उसे ठीक कर देंगे मिलकर। चलो, और मुझे एक छोटा सा काम है, मैं तुम्हें फातिमा साहिबा के पास छोड़ दूंगा, ठीक है? ठीक है भाई, भाई को काम है, छोटा सा भाई को काम है। ऐसा ही है मेरे भाई, बस छोटा सा काम है। जी हारून साहब, बोलिए। हेलो अजम साहब, आप मसरूफ नहीं है तो ऐसा करें कि सेलिंग क्लब आ जाइए, मुझे आपसे वीडियो के हवाले से कुछ बात करनी है। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। ठीक है, मैं इंतजार कर रहा हूँ। क्या तुमसे बात हो सकती है आयशा? माफ कर दो मुझे, मेरा मकसद तकलीफ पहुंचाना नहीं था तुम्हें। जो भी हुआ उसके लिए माफ कर देना मुझे। मुझे तो कोई तकलीफ नहीं पहुंची, वैसे भी तुम मुझे कभी तकलीफ नहीं दोगी। असल तकलीफ तो तुम्हें पहुंची है। वो बुरे लोग तुम्हें जानबूझकर तकलीफ देना चाहते थे, मगर मैंने बचा लिया तुम्हें। तुम मेरे लिए बहुत खास हो आयशा, और तुमने तो मुझे हैरान ही कर दिया। मुझे तुम्हारी हिफाजत करनी चाहिए थी और तुमने हिफाजत की और हाथ पकड़ा मेरा पहली दफा। नमकीन पानी जिल्द के लिए नुकसानदेह होता है और ज्यादा रोने से आंसू खुश्क भी हो जाते हैं। तो तुम ये कह रही हो कि मैं रो नहीं और उदास भी ना हूं? कितनी प्यारी बहन है मेरी। एलिया, मैं भी बहुत खुशकिस्मत हूँ।
मेरा यकीन करें, मैं भी आपकी तरह बहुत कंफ्यूज हूँ इस वक्त। इस वाक़े का बहुत बुरा असर पड़ा है और लोग काफ़ी गुस्से में हैं इस वीडियो को लेकर। देखिए, वो वीडियो सच्ची नहीं है, वो खास तौर पर एडिट की गई है, एक फिक्शनल वीडियो है। मेरा मतलब है कि हर कोई जानता है कि एलिया इस तरह की लड़की नहीं है। ऐसे बिल्कुल मैं आपसे मुत्तफिक हूँ, लेकिन लोगों ने वीडियो में एलिया को देखा है, लेकिन वीडियो जाली है, लोगों को बावर करवाना बहुत मुश्किल है। क्या मतलब? यानी ये कि अच्छा होगा आयशा और एलिया अगर कुछ अरसे के लिए सेलिंग क्लब ना आए, वक्त के साथ सब नॉर्मल हो जाएगा। आप क्या कहना चाह रहे हैं, मैं समझा नहीं। मेरी बात को समझिए, मैं आपकी बच्ची हूँ और आपकी खातिर ही सब कुछ कर रहा हूँ। देखिए, किसी की हमदर्दी की जरूरत नहीं है, और वैसे भी ऐसे वाकयात होने के बाद बच्चों पर पाबंदी लगाने का कोई तुक नहीं बनता जिसमें उनका कोई कसूर ही ना हो। थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचिए, मैं आपकी मदद करने की ही कोशिश कर रहा हूँ। मुझे किसी की भी मदद की जरूरत नहीं है हारून साहब, और मुझे तो ये बात समझ नहीं आती कि फोचा में होने वाले हर मसले का हल आप क्यों सुना देते हैं जज बन के। अब ऐसे क्यों बात कर रहे हैं मुझसे? ऐसा तो मैंने कुछ नहीं कहा। मेरे ख्याल में आपको उन मामलात में बिल्कुल भी फैसला सुनाने की जरूरत नहीं है जिससे आपका कोई भी ताल्लुक ना हो, बल्कि दूर रहें तो अच्छा होगा। चलता हूं मैं। खुदा हाफिज जिमसन। अगर आपको मालूम हो जाए मैं किन मुसीबतों से गुजर रहा हूं, खास तौर पर यह कि किसको झेल रहा हूं मैं, तो आप अपनी परेशानियां भूल जाएंगे। वो घटिया मैनेजर इंशाअल्लाह मुझे यहाँ ही मिलेगा। हेलो। खुश आमदीद। आपको किससे मिलना है? मैं मैनेजर समी कोनाक से मिलने आया हूँ। वो इसी होटल में रुके हैं ना? जी जी बिल्कुल, वो यहीं पर रुके हैं। आप ऐसा करें, ऊपर जाएंगे तो सेकंड फ्लोर पर रूम नंबर 3। बहुत शुक्रिया। कौन है? रूम सर्विस सर। ये क्या कर रहे हो? कौन हो तुम? तुम्हारी मौत। क्या चाहते हो तुम मुझसे? एलिया, उसकी बहन से बात कर रहा हूं। मैं देखता हूं। क्यों छोड़ दो शेयर की तुमने वो वीडियो? क्या मिल गया तुम्हें? मेरी बात को समझो, मैंने कहा छोड़ो उसे। हट जाओ, सुनो मुझे बात करने। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ओह, वो लड़की खुद फेमस होना चाहती थी। क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये बात करने की? मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, खत्म कर दूंगा आज अपने हाथों से तुम्हें। इधर मेरी तरफ देखो जरा। अब तुम एक नई वीडियो बना के माफी मांगोगे, आई समझ? तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जान ले दूंगा तुमको। अच्छा बस करें, अंकल मत करें, पीछे हट जाए अंकल, मत करें, रहने दे। याद रखो, छोड़ो मुझे। तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते। याद कर रहे हैं मुझे खुदा के लिए सब नहीं, आज मैं इसकी जान लूंगा। जी अंकल मत करें ऐसा। छोड़ो मुझे। उस लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। चले जाओ वरना पुलिस को बुला लूंगा। जी अंकल रुक जाए, ये पुलिस को बुलाने का हम लोग फंस जाएंगे और मामला ऐसा हल नहीं हो पाएगा। जी अंकल आप ठीक तो है ना? हाँ मैं ठीक हूँ। अभी तो यहाँ से चलते हैं, बाद में देखेंगे इसको। मैंने कभी खुद को इतना बेबस महसूस नहीं किया फातिमा साहिबा। हाँ, ऐसे नहीं सोचते। अल्लाह बड़ा कारसाज है, हर मसले का कोई हल निकाल देता है, लेकिन तुम्हें खुद को मजबूत रखना होगा, वरना तुम देख नहीं सकोगी कि रास्ता कहाँ है। एक लड़की है जिसको ऑटिज्म भी है, मेरे सामने वाले घर में वो रहती है। मैं उसकी शिकायत दर्ज करवाना चाह रहा हूँ। जी ठीक है, क्या शिकायत है? लड़की का नाम है आयशा उलगुन, फोचा में रहती है। 2 दफा वैसे भी खो चुकी है और उसके घर वाले भी बहुत गैर जिम्मेदार से लोग। गैर जिम्मेदारी से क्या मुराद है आपकी? यानी बहुत ही बुरा सलूक करते हैं घर वाले उसके साथ, और वीडियो उसके सबके सामने आ गई है। वर्दा बेटी, कहीं तुम मसरूफ तो नहीं? आइए फातिमा साहिबा, मसरूफ नहीं हूँ मैं। माफ कीजिएगा, मैंने कहा तो था कि कॉल करूंगी लेकिन नहीं कर सकी। अरे बेटी कोई बात नहीं, मैं बस खुद आ गई। खुश आमदीद, आए बैठे, कुछ पिएंगी? नहीं, तकल्लुफ की जरूरत नहीं। तुम्हारी फिक्र हो रही थी इसलिए तुमसे मिलने चली आई। ठीक तो हो ना बेटी? कैसी हो सकती हूँ मैं? सच बताऊं तो हैरान हूँ और दुखी भी। ऐसी सूरत हाल में इंसान कैसा महसूस करता है और क्या करता है, मुझे खुद भी नहीं मालूम। इतना सब हो जाने के बाद मैं बिल्कुल बिखर कर रह गई हूँ। जाहिर है इतना कुछ जो हो गया
पहले पता चला कि जिम मुझे धोखा दे रहा है, और फिर ये वीडियो वाला मामला। खुद को कैसे संभालूं, कहाँ से शुरू करूं, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा फातिमा साहिबा। नहीं मालूम ये सब कैसे ठीक होगा, और ये भी समझ नहीं आता कि लोग इतने बेहिस कैसे हो सकते हैं। जहन्नुम में जलेगा जिसने ये सब किया। कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ नहीं कर पा रही, बस यूं ही बैठकर सोचती रहती हूँ। मैंने कभी खुद को इतना बेबस महसूस नहीं किया फातिमा साहिबा। हाँ, ऐसे नहीं सोचते। अल्लाह बड़ा कारसाज है, हर मसले का कोई हल निकाल देता है, लेकिन तुम्हें खुद को मजबूत रखना होगा, वरना तुम देख नहीं सकोगी कि रास्ता कहाँ है। मालूम है ये सब कुछ इतना आसान नहीं, मगर तुम्हें हिम्मत रखनी होगी। जी बिल्कुल। हेलो, मैं किसी हाई अथॉरिटी से बात करना चाह रहा हूँ। एक बच्ची के बारे में शिकायत करना चाह रहा हूँ मैं असल में। आयशा ओलगुन। जी आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए, मैं आपकी सादत साहब से बात करवाता हूँ। हेलो सादत साहब। जी अरुण साहब बोलिए। एक लड़की है जिसको ऑटिज्म भी है, मेरे सामने वाले घर में वो रहती है, मैं उसकी शिकायत दर्ज करवाना चाह रहा हूँ। जी ठीक है, क्या शिकायत है? लड़की का नाम है आयशा ओलगुन, फोचा में रहती है, 2 दफा वैसे भी खो चुकी है, और उसके घर वाले भी बहुत गैर जिम्मेदार से लोग हैं। गैर जिम्मेदारी से क्या मुराद है आपकी? यानी बहुत ही बुरा सलूक करते हैं घर वाले उसके साथ, और वीडियो उसके सबके सामने आ गई है। क्या आपको यकीन है? क्योंकि ये तो बहुत बुरी बात है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ऐसे ही कुछ है। वो बच्ची बहुत कुछ बर्दाश्त कर रही है, मारपीट होती है, अब मुझसे रहा नहीं गया, सब कुछ मेरे सामने हो रहा है। अगर आप चाहते हैं तो इस मामले को देख सकते हैं आप। बात की नौयत तो वाकई काफी संगीन है, हम इस मामले को जरूर देखेंगे। मैं अपनी टीम को इस वाकये के तहकीकात का फौरन हुक्म देता हूँ। एड्रेस बताएंगे आप मुझे? जी हाँ बिल्कुल, 14 सोकाक मोनोलिया एल्वरी नंबर 7, ओलगुन फैमिली, वर्दा ओलगुन, जिम ओलगुन। मैंने आपकी मालूमात नोट कर ली है, हम जल्द से जल्द इस पर काम करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे माफ करना आयशा, बहुत माजरत, मुझे अपने बच्चे के लिए सब कुछ करना पड़ा। अब और कोई चारा नहीं था मेरे पास इस सब के अलावा। जी अंकल, आप ठीक तो हैं? मैं ठीक हूँ, बस गला थोड़ा खराब है, वकील के पास जा रहा हूँ अभी। आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, थोड़ी देर अंदर बैठ जाएं। नहीं मैं ठीक हूँ, वो तो ऊपर अचानक तबीयत खराब हो गई थी, लेकिन अभी ठीक हूँ। जी अंकल, आप पहले ही बीमार हैं, मुझे डर है आपको कुछ होना चाहिए। आज अपने बारे में सोचने का दिन नहीं है, मुझे कुछ जरूरी काम निपटाने हैं। मेरी फिक्र मत करो, ये समझो कि आज तुमने मुझे नहीं देखा। ठीक है जी अंकल। हेलो, अल्लाह गारत करे, वाकई हद हो गई है। सब कुछ बिल्कुल उल्टा हो रहा है। कोई एक चीज तो हो जो सही हो रही हो जिंदगी में। हाँ कहो आमिर। देखिए, मेरी आपसे ये बात नहीं हुई थी। इस सब में सिर्फ असगर को नुकसान पहुंचना चाहिए था, एलिया को नहीं। हम दोनों का दुश्मन तो असगर था ना। देखो, मैंने ऐसा कोई भी वादा नहीं किया तुमसे, हम दोनों की ऐसी कोई डील नहीं हुई आमिर। ये सब तुम उसके बदले में कर रहे हो जो तुम रिहा हुए हो, ठीक है ना? भूलो मत ये। आखिर आप ये बात मुझे भूलने ही कब देते हैं? देखिए, मुझे बिल्कुल सच बताएं, आप करना क्या चाह रहे हैं? जब हम दोनों का दुश्मन वो असगर है, तो इस सब में एलिया कहाँ से आ गई? सिर्फ इसलिए कि मैं तुम्हारे लिए एलिया का रास्ता हमवार कर रहा हूँ। इस तरह तो वो मुझसे और दूर हो जाएगी। आपने तो रास्ता बंद ही कर दिया मेरा। देखो, तुम अपनी मर्जी नहीं चलाओ, मैं तुमसे जो कह रहा हूँ तुम वो करो। कैसे? बेचारी बच्ची अभी ठीक नहीं है, उसके पास जाओ, वक्त गुजारो उसके साथ, उसे तुम्हारा कंधा चाहिए होगा। इस मुश्किल वक्त में अगर तुम उसके साथ होगे तो समझो कि तुम ही उसके हीरो हो। हाँ, समझ गए? समझ गया मैं, लेकिन देखें, वो वीडियो इंटरनेट से हटा दें। जिसने जो देखना था देख लिया है। जो फैसला करना था कर लिया मैंने, सिर्फ वही करना होगा जो मैं कहूंगा, समझे? आखिर मैं ये फंस कहाँ गया हूँ? मेरे साथ ये हो क्या रहा है? ओह ओह, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें ये मालूमात फराहम की।
बहुत जल्द इस पर नोटिस लिया जाएगा। फर्दर जो भी इस पर प्रोसेस स्टार्ट होगा उसके बारे में आपको आगाह कर दिया जाएगा। मैंने तुम्हारा दिल तोड़ा इसीलिए समझ गया था कि तुम मुझसे बात नहीं करोगी। दिल एक नर्म टिश्यूज का ऑर्गन होता है जो टूट नहीं सकता। इंसानी जिस्म में सिर्फ हड्डियां होती हैं जो टूट सकती हैं। तो फिर तुमने मेरे फोन का जवाब क्यों नहीं दिया? मोहब्बत के 10 सुनहरे उसूल, आर्टिकल 5। जब भी वो कॉल करे तो फौरन जवाब मत दो। असगर, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। वो वाकया मेरे जहन से नहीं निकल रहा है, चाहे मैं घर पे हूँ या मैं बाहर चली जाऊँ। वो आदमी ऐसा कैसे कर सकता है मेरे साथ? वो तुम्हें मशहूर करना चाहता था। वो ये भी कह रहा था कि शौहरत तो शौहरत होती है, चाहे कैसी भी हो। कितना घटिया इंसान है। और तुम्हें ये सब कैसे पता? Yaşar insan ardına asla bakmadan. Sensizlik olmaz bana. Kalamam burada, duramam fazla. Duydun mu, sordun mu, ne haldeyim, kime giderim? अब मुझे पता चल गया है कि मोहब्बत का इजहार कैसे किया जाता है। Başkasını. आयशा, कैसे हो तुम? क्या हुआ, परेशान हो गए? हाँ बिल्कुल। तुमने मुझे कॉल की, मुझे हैरत हुई। मेरा मतलब मुझे तवक्को नहीं थी कि तुम कॉल करोगी। मैंने तुम्हारा दिल तोड़ा इसीलिए समझ गया था कि तुम मुझसे बात नहीं करोगी। दिल एक नर्म टिश्यूज का ऑर्गन होता है जो टूट नहीं सकता। इंसानी जिस्म में सिर्फ हड्डियां होती हैं जो टूट सकती हैं। तो फिर तुमने मेरे फोन का जवाब क्यों नहीं दिया? मोहब्बत के 10 सुनहरे उसूल, आर्टिकल 5। जब भी वो कॉल करे तो फौरन जवाब मत दो। क्या तुम कल मेरे साथ बीच पर चल सकते हो? या मैंने कल अपने दोस्तों के साथ सिनेमा जाने का प्लान बनाया है। तुम अगर आना चाहती हो तो आ सकती हो। क्या कहती हो, तुम्हारे लिए आना आसान होगा? और अगर तुम ना भी आना चाहो तो कोई बात नहीं आयशा। हाँ तो हम चल सकते हैं। तो ठीक है फिर मैं तुम्हें कल बता दूंगा कि किस वक्त आना है। अच्छा, अभी के लिए खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। सबको लगता है मैं कितनी बुरी हूँ। मेरे ख्याल से मुझे सबको जवाब देना चाहिए। और जवाब दूँ तो क्या जवाब दूँ मैं? अगर हजारों कमेंट्स हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एलिया ऐसा नहीं कर सकती। वो वीडियो एडिट की गई है, लेकिन लोगों को ये बात कौन समझाए? और जाहिर है लोग वही मानते हैं जो उन्होंने अपनी आंखों से देखा है। एलिया कैसी आवाज है? एलिया कैसी आवाज है? इसमें से बहुत बुरी आवाज आ रही है। आयशा, क्या हो रहा है? इस आवाज को बंद करवाओ। कैमरा इस आवाज को बंद करवाओ। एलिया, मेरी बहन को जल्दी करो, जल्दी करो। लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? इनसे कहो जाए।
मुझे रास्ता दे। मैंने जानबूझकर नहीं किया। एलिया, हाथ पकड़ो मेरा। आ जाओ, मैं तुम्हें बचा लूंगी। एलिया, मैं तुम्हारे घर के बाहर हूँ। असगर, तुम सो तो नहीं रही थी? असगर, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। वो वाकया मेरे जहन से नहीं निकल रहा है, चाहे मैं घर पे हूँ या मैं बाहर चली जाऊँ। वो आदमी ऐसा कैसे कर सकता है मेरे साथ? वो तुम्हें मशहूर करना चाहता था। वो ये भी कह रहा था कि शौहरत तो शौहरत होती है, चाहे कैसी भी हो। कितना घटिया इंसान है। और तुम्हें ये सब कैसे पता? क्या तुम उससे मिलने के लिए गए थे? मुझे बताओ। हाँ, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। वो कह रहा था कि उसके पास कॉन्ट्रैक्ट है और उस कॉन्ट्रैक्ट के होते हुए वो जो चाहे पब्लिश कर सकता है। अब मैं क्या करूंगी? अच्छा बस ठीक है, रोना बंद करो। Sevdiğin daha önce de oldu mu? Benim gibi çok zorlu mu? Mutlu olanlar hiç yok muydu? Neden रो bize मत, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि कोई ना कोई रास्ता निकाल दूंगा, ठीक है? bitmiyor içimde? घटिया इंसान, कोई मौका नहीं जाने देता। एलिया, मैंने वीडियो देखी। उस आदमी ने तो हद ही पार कर दी। वो ऐसा कैसे कर सकता है मीरो? तुम्हारी वजह से साइन किया था मैंने वो कॉन्ट्रैक्ट। मैंने तुमसे कहा था मैं पहले अपने बाबा को दिखाना चाहती हूँ। देखो अब ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ। उस आदमी के पास वो कॉन्ट्रैक्ट है, वो जो चाहे करे। तुमने साइन किया तो मैंने भी कर दिया। बेवकूफ, बातों में आ गई। अच्छा बस ठीक है, रोना बंद करो, मैं ठीक कर दूंगा सब। कैसे ठीक करोगे कप्तान? तुम आज शाम को हमारे घर पर आना। बासित और सारा भी आएंगे। हम सब मिलकर कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे, परेशान मत होना।